नमस्कार। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब फंड्स जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। ETF को समझने से पहले फंड क्या होता है इसे समझते हैं। फंड मतलब लोगों से पूल यानी इकट्ठा किया हुआ पैसा। जो कंपनी उस फंड को मैनेज करती है उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस फंड के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर उस फंड के जो भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं उनके अनुसार वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है उसे जिन लोगों ने उस फंड में इन्वेस्ट किया था उनके बीच शेयर किया जाता है, और उस फंड को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ फीस चार्ज करती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करते हैं। कैश मार्केट में आप इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एट्सेट्रा इन्हें खरीद नहीं सकते, क्योंकि निफ्टी, सेंसेक्स ये कोई स्टॉक या फंड नहीं है। वो बस इंडेक्स है जो हमें स्टॉक मार्केट का या किसी स्पेसिफिक सेक्टर का हाल बताते हैं। निफ्टी में 50 कंपनी शामिल हैं, सो निफ्टी हमें उन 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस बताता है। निफ्टी में शामिल 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की वेल एस्टेब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज होती है, इसीलिए निफ्टी से हमें ओवरऑल मार्केट का हाल पता चलता है। वही ETF एक फंड है जो किसी इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है यानी अनुकरण करता है। चलो तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी में 50 कंपनी शामिल है और हर स्टॉक का निफ्टी में अलग अलग वेटेज है। जैसे कि अभी नवंबर 2017 में HDFC बैंक का निफ्टी में 9.27% वेटेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 7.84% वेटेज है, ITC का 5.69% वेटेज है। इसी तरह बाकी 47 कंपनीज का भी अलग अलग वेटेज है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। तो निफ्टी का ETF निफ्टी में शामिल कंपनीज के शेयर्स इसी प्रोपोर्शन में खरीदेगा, यानी निफ्टी ETF का 9.27% पैसा फंड मैनेजर HDFC बैंक में इन्वेस्ट करेगा, 7.84% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा, 5.69% पैसा ITC में इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह बाकी पैसा बची हुई 47 कंपनीज में निफ्टी में उनका जितना वेटेज है उसी वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर निफ्टी का ETF पूरी तरह निफ्टी का अनुकरण कर रहा है, यानी निफ्टी में शामिल स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर रहा है। इससे निफ्टी ETF का परफॉर्मेंस निफ्टी की परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करेगा। तो जितने रिटर्न्स निफ्टी देगा उतने ही रिटर्न्स निफ्टी ETF देगा। निफ्टी ऊपर गया तो निफ्टी ETF भी ऊपर जाएगा, और निफ्टी नीचे गया तो निफ्टी ETF भी नीचे जाएगा। इस तरह आप निफ्टी, सेंसेक्स और कुछ दूसरे इंडाइसेस के ETF में इन्वेस्ट करके उन इंडाइसेस जितने ही रिटर्न्स कमा सकते हो। ETF शेयर्स की तरह ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, और सप्लाई एंड डिमांड के कारण ETF के रिटर्न्स ETF जिस इंडेक्स को रिप्लिकेट कर रहा है उससे एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं। मतलब निफ्टी ETF के रिटर्न्स निफ्टी के रिटर्न्स को एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे, वे थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं। मान लेते कि निफ्टी 2017 में 25% रिटर्न देता है और निफ्टी ETF 24.90% रिटर्न देता है, तो ये जो डिफरेंस है उसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ट्रैकिंग एरर जितना कम उतना अच्छा। फंड मैनेजमेंट टेक्निक्स के अनुसार दो टाइप्स के फंड्स होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर रिसर्च करके अपने चॉइस के अनुसार स्टॉक्स पिक करते हैं, और उनका यही उद्देश्य होता है कि फंड के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार इन्वेस्टर्स को बेस्ट रिटर्न्स मिले। वही पैसिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर जिस इंडेक्स को वो फंड रिप्लिकेट कर रहा है उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं उन्हें उसी प्रोपोर्शन में खरीद लेता है। इसलिए पैसिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर को रिसर्च करके स्टॉक पिक करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसीलिए पैसिवली मैनेज्ड फंड का एक्सपेंस रेशो एक्टिवली मैनेज्ड फंड से काफ़ी कम रहता है। ETF पैसिवली मैनेज्ड फंड है, इसीलिए ETF का एक्सपेंस रेशो एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कम होता है। एक्सपेंस रेशो मतलब उस फंड की एनुअल फ़ी होती है जिसके ज़रिए वो फंड अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि मैनेजमेंट फ़ीस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एट्सेट्रा इन्हें कवर करते हैं। हम बहुत सारी ETFs के एडवर्टीजमेंट देखते हैं। हाल ही में आपने भारत 22 ETF की एड्स देखी होगी, तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस रेशो के जरिए कवर किए जाते हैं। भारत 22 ETF की बात की जाए तो अभी अगस्त 2017 में पहले S&P BSE भारत 22 इंडेक्स लॉन्च किया गया, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की 22 कंपनीज शामिल हैं, जिसमें से 19 सरकारी और 3 प्राइवेट कंपनीज हैं। और इन 22 कंपनीज का वेटेज भारत 22 इंडेक्स में कुछ इस तरह है। L&T, एक्सिस बैंक और ITC इन 3 प्राइवेट कंपनीज का भारत 22 इंडेक्स में 39% वेटेज है,
और बाकी 19 सरकारी कंपनीज का 61% वेटेज है। अब भारत 22 ETF जो है वो S&P BSE भारत 22 इंडेक्स को रिप्लिकेट करेगा। भारत 22 ETF बनाने और मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चुना है। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर मिस्टर केजाद इग्लिम भारत 22 ETF को मैनेज कर रहे हैं। ETF एक टैक्स इफिशिएंट प्रोडक्ट है। जब आप इंडेक्स ETF या सेक्टर स्पेसिफिक ETF को 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपको अपने प्रॉफिट पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। और अगर आप इंडेक्स ETF या सेक्टर स्पेसिफिक ETF को 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपको अपने प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है और 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड को डीमैट अकाउंट से लिंक करिए। अगर आपके जहन में ETF या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।